आज संडे है और आप लोग बहुत दिनों से मैंने भी आके सुशांत सिंह राजपूत केस पे बात नहीं की, तो मैंने यही सोचा। बीच में कोविड था, आप जानते ही हैं, अभी भी थोड़ी वीकनेस है। तो मैंने कहा आप लोगों को बहुत टेंशन भी है, बहुत बेचैनी भी है, तो मैं संडे को कम से कम विस्तार में आपको बता पाऊँ कि क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ सुशांत सिंह राजपूत केस में हुई है। तो मैं उसको थोड़ा आपको आराम से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप जानते हैं कुछ देर से नहीं कर पाया क्योंकि एक इंग्लिश चैनल भी है जिस पे मैं नॉलेजेबल और वो सब्जेक्ट्स डाल रहा हूँ जो इन डेप्थ हैं। जैसे कल जनरल जीडी बख्शी आए थे और सरस्वती जो रिवर सिविलाइजेशन है, जो दिखाता है कि हम शुरू से एक हैं और 9,000 10,000 साल पुराना है और जो हमें पूरे विश्व की जननी बना देगा, उस पे बात की है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो उस इंग्लिश चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो बातें मैं करता आया हूँ हिंदी चैनल पे वो करूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो मैं अहम बात करने आया हूँ वो ये है सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर कि आपको पता है 5 मार्च पे एक चार्जशीट डली थी कोर्ट के अंदर, जिसमें रिया चक्रवर्ती और 33 उनके भाई और टोटल मिला के 33 लोग आरोपी बनाए गए थे। चार्जशीट क्या होती है ये मैं आपको समझा चुका हूं और आपको बहुत सवाल होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं सिंपल कॉमन मैन भाषा में। कि पहला कदम होता है एफआईआर दर्ज होना। एफआईआर होता है प्राथमिकता से जब पुलिस को जानकारी मिली, उनको तो पता नहीं ना सच है झूठ है, उनको जानकारी मिलती है तो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके लिए वो लैपटॉप पकड़ते हैं, फोन रिकॉर्ड्स पकड़ते हैं, डिजिटल एविडेंस पकड़ते हैं, विटनेस पकड़ते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं। जो आपको पूरा पता है रिया चक्रवर्ती और शोभिक का क्या पूरा प्रकरण हुआ था, वो अरेस्ट करते हैं और फिर जानकारी लेते हैं। जब वो जानकारी इकट्ठी हो जाती है तो पुलिस एक निष्कर्ष पे पहुंचती है, एक नतीजे पे पहुंचती है। वो नतीजे पे पहुंच के पुलिस दो चीजें बोल सकती है। या पुलिस बोल सकती है कि कोई केस नहीं बना, हमें नहीं लगता कोई अपराध हुआ, या पुलिस बोल सकती है हमें नहीं लगता कोई सबूत मिला। और उसको हम ब्रॉडली में बात कर रहा हूं, ऐसे तो कैटेगरीज और भी हो जाती हैं। पुलिस उसको बोल देती है क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब समझ लीजिए क्लोज, केस क्लोज। इस केस में वो नहीं हुआ, आप जानते हैं। जो दूसरी ऑप्शन है वो होती है कि पुलिस को जांच करने के बाद सबूत मिलते हैं, पुलिस को लगता है उनको पुख्ता सबूत मिले हैं और पुलिस उन सबूतों के आधार पे चार्ज शीट, मतलब हम इस धारा में आपको चार्ज, आप पे ये चार्ज लगा है, आप पे ये साधारण भाषा में ले लीजिए तो आप पे ये इल्जाम लगा है, आप पे ये आरोप लगा है, आप पे ये चार्ज लगा है। तो वो चार्जशीट डली थी इस केस के अंदर। अब कोर्ट ने क्या किया है इस चार्जशीट पे, और ये प्राइमा फेसाया ही है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। 5 मार्च की जो चार्जशीट थी उसको कोर्ट ने पढ़ा और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पूरी कंप्लेंट भी पढ़ी है और कोर्ट ने पूरी चार्जशीट भी पढ़ी है। जो डॉक्यूमेंट्स रिलाय करे हैं, जिसमें सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जो रिलायंस के फोन्स की भी है, वोडाफोन की भी है, एयरटेल की भी है, सारे फोन्स की है। और साथ ही साथ डिजिटल एविडेंस पे भी रिलाई किया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे भी रिलाई किया है, इन सबके खिलाफ, जैसे मैंने कहा आपको। और कोर्ट ने पाया कि प्राइमा फेसाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट को यह भी लग सकता है कि जो चार्जशीट है बिल्कुल बिना आधार के है और पुलिस ने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है, पर कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। कोर्ट ने इन अ वे तारीफ करी। कोर्ट का काम नहीं है तारीफ करना, बट कोर्ट ने अप्रिशिएट कर सकता है कोर्ट, तो कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया है कि प्राइमा फेसाया जो एलिगेशंस कंप्लेंट में थी वो पहली स्टेज थी, चार्जशीट उसके बहुत आगे की स्टेज होती है। तो प्राइमा फेसाया एलिगेशंस इन द कंप्लेंट आर वेल फाउंड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द अलेजेड ऑफेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कोर्ट ने चार्जशीट को, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, स्वीकार किया, माना कि इसमें जो बातें बोली गई हैं, और उसमें बातें क्या बोली गई हैं, उसमें आरोपी बनाया गया है 33 लोगों को, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और बाकी लोगों को।
तो कोर्ट ने अब डिटेल के बाद माना कि इसकी जो बातें हैं ये प्राइमा फेसाया प्राथमिक दृष्टिकोण से वेल फाउंडेड लग रही हैं, ठीक लग रही हैं, और कॉग्निजेंस लिया। और उसके बाद सब आरोपियों को कोर्ट ने बुला लिया अपने सामने, कोर्ट में पेश होने के लिए बोला। जो जेल में है वो जेल से आएंगे, जो बाहर हैं वो बाहर से आएंगे, तो सारे आरोपियों को अब कोर्ट में आना पड़ेगा। तो कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है एनसीबी की इस चार्जशीट के अंदर। और हर कदम पे आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, आपका इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है, और उसको हर कदम पे स्पीड आपके अनुसार ना हो, पर हर कदम पे चीज आगे से आगे बढ़ती जा रही है। एफआईआर हुई, अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट हुई। चार्जशीट को कोर्ट ने आज एक्सेप्ट करके आरोपियों को अपने सामने बुला लिया, समझे? तो हर कदम पे केस की लिए जो जस्टिस चाह रहे हैं वो जस्टिस के लिए चीजें अनुकूल और आगे बढ़ी जा रही हैं। और जो ये हिंदी के चैनल्स देख रहे हैं, आप यूट्यूब ऑन कर लीजिए। इंग्लिश चैनल पे मैं सिर्फ नॉलेज की इन डेप्थ बातें करता हूं, तो वो भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप उसको इंग्लिश चैनल को देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी पे हैं तो ये सब बातें तो मैं करता ही रहूंगा हिंदी चैनल पे, तो आप जुड़े रहिए। और मैं भी ट्राई करूंगा कि बीच बीच में, जैसे आपको पता है तबीयत खराब थी थोड़ी देर, और इस समय कोविड का एक टेंशन भी बहुत ज्यादा हुई है, तो आके अपडेट करता रहूंगा जो सॉलिड है और जो सेंसेबल है। पर आज मेरे ओपिनियन में जस्टिस की स्पीड आपकी और मेरी मर्जी पे तो नहीं है, पर जस्टिस की दिशा सही चली जा रही है। ऐसा उनकी जांच को कोर्ट प्राथमिकता से अप्रूवल दे रहा है, कह रहा है कि कॉग्निजेंस ले सकते हैं और आरोपियों को बुला सकते हैं, तो अब सबको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो दिशा सही है, स्पीड पे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, और वो ओपिनियंस आपको हैं ही आपके। उसमें दूसरा ओपिनियन भी ये भी है कि जांच में टाइम भी लगता है। इतनी सारी कंपनियों के कॉल रिकॉर्ड निकालने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, उनको समराइज करना है, उनका वैल्यू देखना है, तो वो टाइम भी लगता है। बट एनीवेज दिशा बहुत जो कोर्ट की जा रही है, कोर्ट की मुहर लग रही है। ये अहम बात संडे को आपसे करने आया था।